राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ गोवर्धन भगवान की और भैया दूज की। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। गोवर्धन महाराज की कहानी। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी हैं, श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। श्री कृष्ण जी ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वे वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से तो गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा ना करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा हम क्यों करें? लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली, अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपनी गाय बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुला लिया। इंद्र कृष्ण जी की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। इसके फलस्वरूप उन्होंने वर्षा को और तेज कर दिया। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करो, और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक दो। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान न सका, इसके लिए मैं अहंकार में चूर हो गया था और ऐसी भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी इस भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है, उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। आइए अब भैया दूज की कहानी शुरू करते हैं। भैया दूज पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक करके उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देती हैं, उसे आशीष देती हैं। भैया दूज की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूर्य की पत्नी संज्ञा के 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन ना कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती रहती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती। तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता और अत्यधिक दायित्व होने के कारण वे उसके घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, अलग अलग व्यंजन बनाए, अलग अलग पकवान बनाए और उनको भोजन करवाया। भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। यमुना ने उनके कहने पर कहा, भैया
यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि आज के दिन हर वर्ष आप मेरे यहाँ पर आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाएगी उसे आपका भय नहीं रहेगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य है भाई बहन के मध्य सद्भावना, एक दूसरे के लिए प्रेम को प्रोत्साहित करना। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर बहन ना हो तो ममेरी या फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के साथ खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और अलग अलग तरह के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।